आज हम लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की जो होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनली पोजीशन क्या होती है। हमने प्रेसिडेंट की पावर देखी, हमने टर्म देखा, आपका इलेक्शन प्रोसेस देखा, वीटो पावर देखा, पार्डनिंग पावर देखा, पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो होता है वो पावर होती क्या है आपकी। ठीक, तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है आपका। ठीक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है आपका। ठीक, और इस पार्लियामेंट्री और अमेरिका में जो होता है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है आपका, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है आपका। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है आपका, इसके आगे हम पढ़ेंगे। आगे हम जब डिस्कस करेंगे इसको थॉरली, तो हम पढ़ेंगे इसके बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके। अभी जो हमको पढ़ना है वो सिंपल एक दो पॉइंट पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके। हमारी इस पार्लियामेंट्री में ना ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होता है आपका। ठीक, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है आपका। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव का मतलब है आपका प्राइम मिनिस्टर और आपका प्रेसिडेंट। ठीक, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव हमारे पास प्रेसिडेंट भी है, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर भी है, दोनों भी हैं। प्रेसिडेंट जो होता है ना, ये नॉमिनल होता है आपका, या फिर टिटुलर होता है आपका। का मतलब क्या होता है आपका, जो रियल पावर होती है ना आप, ये इसके हाथ में नहीं होती है। ठीक, प्रेसिडेंट जो होता है वो यानी कि जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं आपके प्रेसिडेंट के, वो सॉरी, जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होंगे आपके, एग्रीमेंट होगा, ट्रीटी होगा आपका, वो सभी प्रेसिडेंट के नाम से तो किए जाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं करेगा आपका। ठीक, तो रियल पावर नहीं है। गवर्नमेंट को चलाता कौन है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये जो है वो आपका रियल पावर जो है वो इसी के पास होती है आपकी। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक, तो आपका जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है आपका डुअल एग्जीक्यूटिव होता है आपका। एक रियल आपका प्रेसिडेंट होता है, जैसे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, बट रियल एग्जीक्यूटिव जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होता है आपका। अब इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब है अगर प्रेसिडेंट जो होता है ना आपका रियल तो होता नहीं आपका, यानी कि प्रेसिडेंट जो होता है वो अपनी पावर को यूज करने के लिए एक्सरसाइज हिज पावर एंड फंक्शन with aid and advice of council of minister headed by प्राइम मिनिस्टर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, आर्टिकल 74 में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट जो होता है ना अपनी पावर, अपनी फंक्शन को यूज़ करने के लिए ना एड और एडवाइस हेल्प लेता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। विदाउट इसके हेल्प के ना प्रेसिडेंट कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता है कि ठीक, इसलिए प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज आगे, हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिशन नहीं होता है आपका, सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है आपका। तीन चार कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट अपने विल पावर का यूज़ करके डिसीजन लेता है, वो बहुत एक एक फॉर्मल या नॉर्मल है आपका। लेकिन अपने जो फंक्शन को जब वो करेगा तो उसको भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस की ज़रूरत होगी। विदाउट उसको एडवाइस लिए बिना
प्रेसिडेंट कोई काम नहीं कर सकता। हम प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज ज़रूर करते हैं कि प्रेसिडेंट ऐसा है, हमारा ऐसा है, काम नहीं करता है, लेकिन सिंपली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत भी मालूम होगा तो भाई उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ज़रूरत होती है। अगर जो वो कहेगा तो वो कहेगा, आपका वो करेगा ही प्रेसिडेंट, ठीक। लेकिन आपका जो है, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो भाई वहाँ पे होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक। प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है तो वहाँ पे तो भैया ये आपका चलेगा नहीं, ठीक। उसमें जो प्रेसिडेंट जो होता है ना वो आपका हेड रहता है आपका, ठीक। और हमारे में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर रहेगा आपका, जो रियल आपका रहेगा। और इंडियन की अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो हमारे तो नॉमिनल होता है ना आपका, और आपको जो होता है वो हेल्प चाहिए होती है, एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक। इसका मतलब होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है वो सेक्रेटरी को कभी भी हटा भी सकता है, ठीक। लेकिन जो प्रेसिडेंट जो होता है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कभी भी हटा नहीं सकता है आपका। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजॉरिटी में है आपका, तो भाई देखो आर्टिकल 75 जब हम पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे जो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर होगा कौन करता है आपका, वो भाई प्रेसिडेंट ही करता है आपका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपका, और जितने भी मिनिस्टर भी रहेंगे ना आपका वो भी प्रेसिडेंट ही करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बताएगा कि साहब ये मिनिस्टर को आपको शपथ दिलवानी है और ये मिनिस्टर जो है वो बनेंगे भाई, तो प्रेसिडेंट जो होता है उनको अपॉइंट करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट को कभी भी उसका मन चाहा तो वो किसी भी मिनिस्टर को जो होता है रिजाइन करने के लिए कह देगा, अनटिल और अनलेस वो मेजोरिटी में जो होता है वो लूज कर जाए। मेजोरिटी जब मान के चलिए उस लोकसभा में मेजोरिटी लूज कर गई तो गवर्नमेंट गिर जाएगी आपकी, ठीक। तो आपका जो प्रेसिडेंट जो होता है ना उसको एडवाइस की चाहिए, विदाउट उसके एडवाइस प्रेसिडेंट काम ही नहीं कर सकता आपका। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपका ये रहता है आपका। तो इसमें 3 आर्टिकल आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद करने, एक होता है आपका आर्टिकल 53, 74 एंड 75। 53 होता क्या है आपका, 53 होता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ठीक। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन vested in president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution, ठीक। तो यूनियन की भाई एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी रहेंगे आपके, एग्जीक्यूटिव फंक्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कितने होते हैं आपके, ठीक। तो या तो डायरेक्टली करेगा या सबऑर्डिनेट ऑफिसर के थ्रू करेगा जो कि अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 है ना ये हम पढ़ चुके हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा ना आपका वो आपका एड एंड एडवाइस देगा, किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक। प्रेसिडेंट को करेगा और प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्ट करेगा इसमें अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस, ठीक। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो एड एंड एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपना फंक्शन करेगा भैया इस एडवाइस के थ्रू। विदाउट एडवाइस के थ्रू प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं करेगा। हाँ ठीक है कुछ होते हैं आपके, लेकिन उसको ये चीज़ की भैया ज़रूरत ही होती है आपकी। फिर 75, 75 में क्या होता है आपका, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम कौन करता है आपका, बाई प्रेसिडेंट। फिर मिनिस्टर वो कौन अपॉइंट करेगा आपका, वो भी अपॉइंट कौन करेगा आपका, बाई
प्रेसिडेंट, ठीक। लेकिन किसके रिकमेंडेशन से? प्राइम मिनिस्टर के। ऊपर से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे ना आपके, वो आपके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है आपका वो कलेक्टिवली, जैसे आपका कोई डिसीजन लिया कैबिनेट ने, तो वो कैबिनेट का डिसीजन जितने भी उस पार्टी के मेंबर होंगे उनको वो मानना ही पड़ेगा। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया तो भाई पड़ोस वाला मिनिस्टर कहेगा कि भाई मुझे इसके से डिफ़र है, कि यानी कि मैं इसके बिल नहीं मानता हूँ, तो ऐसा नहीं है, इसकी बात नहीं मानता हूँ, तो ऐसा नहीं है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर किसी एक कैबिनेट ने, अगर आप पढ़ेंगे 10 से 15 मेंबर का एक कैबिनेट होता है आपका, अगर कोई डिसीजन लिया है आपका, इंपॉर्टेंट जितने भी मिनिस्ट्री हो रहते हैं ना आपका, उनका फॉर्मेशन होता है आपका, तो वो सारे मिनिस्टर होता है ना उस पार्टी के सभी मेंबर को वो माना जाता है, तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मेजोरिटी लूज हुई तो ऐसा नहीं कि भाई कोई मिनिस्टर पर्टिकुलर वो रिज़ाइन करेगा, पूरी एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करेगा आपका, और प्राइम मिनिस्टर भी रिज़ाइन करेगा, ठीक। तो आर्टिकल 75 जो होता है वो डील करता है आपका ये। इसमें दो इम्पॉर्टेंट हैं आपके। एक चीज़ क्या है कि एक तो जो है आपका 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है आपका, ठीक, 1976। इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट जो है ना, ये बाउंड था किसके? बाई एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, ठीक। 42 कॉन्स्टिट्यूशन 76 में प्रेसिडेंट बाउंड था। प्रेसिडेंट भैया कुछ कह भी नहीं सकते, ना ही प्रेसिडेंट को जो कहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर वो भैया प्रेसिडेंट मान लेगा। तो ये भी तो गलत है ना कि भाई आप मान के चलिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अगर उस मिनिस्ट्री ने ही होता है आपका, या फिर उस पार्टी ने ही अगर कोई ऐसा एक आर्बिट्ररी डिसीजन ले लिया, और प्रेसिडेंट तो कुछ कर ही नहीं पाएगा आपका। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 को प्रेसिडेंट जो होता है उसे रिटर्न कर सकता है आपका। इसके तहत उनको एक अधिकार मिला कि वो रिटर्न कर सकता है फॉर द रिकंसिडरेशन सच एडवाइस इधर जनरली और अदरवाइज, ठीक। लेकिन अगर ये फिर से अगर एडवाइस, यानी कि फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने फिर से जो है उसको भेजा, तो प्रेसिडेंट भैया इस समय फिर बाउंड होता है आपका। सेकेंड टाइम जो होता है प्रेसिडेंट जो होता है वो बाउंड होता है, उसको उसके अकॉर्डिंग ही जो होता है आपका फंक्शन करना पड़ेगा, ठीक। तो ये दो आर्टिकल होते हैं इंपॉर्टेंट, एक 42, एक 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें आपका बाउंड होता है, इसमें रिटर्न कर सकता है, लेकिन हाँ सेकेंड टाइम सेकेंड इंसिडेंट में जो होता है वो आपका बाउंड होता है आपका। अब एक होती है ना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है आपका डिस्क्रिशन होती है। डिस्क्रिशन का मतलब होता है ना आपका बुद्धिमत्ता से लिया हुआ काम। और एक होती है सिचुएशन, सिचुएशनल होते हैं आपकी, ठीक, डिस्क्रिशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में भाई ऐसे कोई कंडीशन नहीं दी गई है आपका, कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी गई है कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनली होता है अपना बुद्धिमत्ता का भैया अपना विल का यूज़ करके जो होता है कोई डिसीजन ले सके। अभी आप आगे पढ़ेंगे ना गवर्नर के पास ये अधिकार होता है भैया, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होती है। ये सोच लो, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिशन होती और भैया इसी चीज़ में जितने भी आप पढ़ेंगे ना, कभी गवर्नर ने, आपने आए दिन सुना होगा किसी भी स्टेट में उसको मेजॉरिटी प्रूव करने का वो ही नहीं दिया आपका, गवर्नर ने पूरा डिसमिस कर दिया, प्रेसिडेंट रूल कर दिया। तो गवर्नर इस चीज़ का होता है आपका
गवर्नर जो होता है वो पपेट होता है आपका, पपेट नहीं होता आपका, एक मीडिएटर होता है आपका थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करता है आपका। तो स्पेशली लॉयल्टी जो होता है ना वो शो करता है स्पेशली, वैसे तो नहीं करना चाहिए लेकिन अधिकतर केस में आपने देखा होगा वो लॉयल्टी शो कर देता है आपका यूनियन गवर्नमेंट में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन आपके गवर्नर के में होता है आपका, लेकिन प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होता ही नहीं है आपका, सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है आपका। अब ये कहाँ कहाँ होता है आपका सिचुएशन डिस्क्रिशन जो होता है, अभी हम बता रहे हैं कहाँ कहाँ होता है सिचुएशन डिस्क्रिशन। जैसे ये है, सिचुएशन डिस्क्रिशन होता है 3 जगह होता है। एक होता है आपका अपॉइंटमेंट में, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दूसरा डिसमिसल, डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और तीसरा होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ये 3 कंडीशन में होता है भैया। एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, यानी कि अब मान के चलिए कोई भी पार्टी में जनरल इलेक्शन हुआ और कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं हुई, तो मेजॉरिटी में नहीं हुई तो प्रेसिडेंट को तो भाई आपको वो करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि मेजॉरिटी पार्टी है नहीं तो और कोलिएशन भी नहीं है आपका, तो क्या करेगा वो सिचुएशनली डिस्क्रिशन का यूज़ कर सकता है आपका। या फिर प्राइम मिनिस्टर होता है आपका, ऑफिस डाइस अगर वो मर जाते हैं सडनली, या फिर एंड देयर इज़ नो ऑब्वियस सक्सेसर। ठीक, अगर सक्सेसर भी नहीं है कि जिसको चार्ज दिए जा सकते हैं, तो इस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट जो होता है वो सिचुएशनली डिस्क्रिशन यूज़ करता है, कर सकता है। दूसरा होता है डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है अगर वो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जो होता है वो लूज़ कर जाता है आपका लोकसभा में। तो एंटायर काउंसिल, क्योंकि आगे पढ़ेंगे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा की। अगर ये कॉन्फिडेंस जो होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और मेजोरिटी लीव्स हो गई भैया, तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये रिज़ाइन करना पड़ेगा इसको। ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा कि भैया मैं तो नहीं करूँगा, बड़े दिनों बाद तो बना हूँ मैं, पूरा 5 साल कंप्लीट करके जाऊँगा, ऐसा नहीं। तीसरी कंडीशन होती है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, अगर कब कर सकता है आपका, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो मेजॉरिटी लूज़ कर जाती है, तब आपका डिसोल्यूशन होता है, आपका नया फ्रेश इलेक्शन होगा, आपका नई लोकसभा आएगी आपकी। तो ये जो होती है ना आपकी, ये कॉन्स्टिट्यूशनली पोजीशन को बताता है कि प्रेसिडेंट के पास क्या कॉन्स्टिट्यूशन में पोजीशन क्या है। ठीक, एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। यस, ठीक, आपका पहला क्या है, यस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है आपका अमेरिका में, प्रेसिडेंशियल। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होती है, पीएम होता है वो आपका रियल पावर होती है। प्रेसिडेंशियल जो होता है नॉमिनल और टिटुलर होती है आपकी, रियल पावर जो होता है प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है आपकी। यस, प्रेसिडेंट जो होता है आपका अपनी पावर का यूज़ कब कर सकता है, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। भैया इसकी ज़रूरत होती है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है ना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, वो भाई सुप्रीम अथॉरिटी होती है। सुप्रीम अथॉरिटी तो यहाँ पे भी होती है, लेकिन वो डिसीजन लेने में चूकता नहीं है। प्रेसिडेंट जो होता है वो सेक्रेटरी को जो होता है डिसमिस कर सकता है, लेकिन हमारे इंडियन प्रेसिडेंट में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर सकता, आपका अपॉइंट जरूर करता है लेकिन डिसमिस नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस भैया कि आपका मेजोरिटी लूज़ कर जाए। ठीक, आर्टिकल 53, 74, 75 ये याद रखिएगा। 53 क्या होता है आपका, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आपका आपका जो होता है एक्सरसाइज करता है आपका, डायरेक्टली करता है आपका या इनडायरेक्टली करता है आपका, किसी ऑफिसर होता है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 74 क्या होता है, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो होता है एड एंड एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, और उसके तहत होता है वो उसको एक्ट करना पड़ता है आपका, तो वो आपका नेसेसरी होता है, बाउंड होता है आपका। 75 का होता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। मिनिस्टर जो होता है आपका अपॉइंट प्रेसिडेंट होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है आपका। ठीक, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है आपका अगर लूज़ कर जाते हैं आपका मेजोरिटी तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हैज़ टू बी रिज़ाइन।
एंड 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें प्रेसिडेंट बाउंड होता है आपका एडवाइसेस के लिए। 44 में हाँ रिकन्सिडर के लिए रिटर्न कर सकता है आपका जनरली या फिर अदरवाइज, लेकिन सेकेंड टाइम पे प्रेसिडेंट को एक्ट करना ही पड़ता है आपका, ठीक, एडवाइस के थ्रू। ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है, ये याद रखना, क्वेश्चन आता है। हाँ, सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है आपका किसमें, अपॉइंटमेंट, डिसमिसल, डिसोल्यूशन, ठीक। डिसमिसल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यस डिसमिस कर सकता है आपका मेजोरिटी जब लूज़ कर जाती है कॉन्फिडेंस, डिसॉल्व हो जाता है लोकसभा, और अपॉइंटमेंट होता है आपका। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली पोजीशन को डिफाइन किया गया है आपका कि प्रेसिडेंट जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे रहता है, उसकी क्या पावर होती हैं और क्या हो सकता है, ठीक। यहाँ तक लास्ट में प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।